गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सोनिया। जीएस कंपटीशन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं आप लोग दोस्तों अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स में सेकंड पार्ट कराने वाला हूं। वो पार्ट सेकंड चैप्टर है आपका। सेकंड चैप्टर का नाम आपका होगा मोशन। क्या हो दोस्तों? मोशन, जिसे बोलते हैं गति। क्या दोस्तों बोलते हैं? गति। और दोस्तों फर्स्ट चैप्टर आपका हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपका कराया था यूनिट एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों क्या था मैंने पहले बताया था यूनिट एंड मेजरमेंट। आज मैं आपको कराने वाला हूँ मोशन। क्या दोस्तों? मोशन। मोशन में आपका कुछ पॉइंट कराऊंगा जिसमें दोस्तों मोशन किसे कहते हैं पहले देखते हैं। पहले ये दोस्तों बहुत अच्छे एग्जाम के लिए फिजिक्स बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों हर एग्जाम के लिए मोस्टली फिजिक्स है। तो मैं आज क्या बनाने वाला हूँ? गति, मोशन। दोस्तों क्या बनाने वाला हूँ? मोशन। और दोस्तों आप मैं बताते जाऊंगा, आप नोट करते जाना। ओके दोस्तों, तो मैं बताने वाला हूँ मोशन किसे कहते हैं। दोस्तों मैं बताता हूँ मोशन किसे कहते हैं। गति किसे कहते हैं दोस्तों? मोशन उसे कहते हैं जो कोई वस्तु हमारी समय के साथ अपनी पोजीशन बदले। क्या दोस्तों? समय के साथ कोई भी वस्तु हमारी है जो समय के साथ अपनी पोजीशन को बदले। कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट है वो हमारे टाइम के साथ अपनी पोजीशन भी चेंज करे। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं हम? गति। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लिखा दे रहा हूँ डेफिनेशन, फिर उसका मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। तो दोस्तों जो देखते हैं दोस्तों गति, मोशन कैसे? मोशन। क्या दोस्तों? मोशन इसे बोलते हैं हम गति। क्या दोस्तों? गति। और दोस्तों क्या बोलते हैं? गति। तो दोस्तों मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ आपको, फिर मैं अच्छे से और समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों पास में तो डेफिनेशन और क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। ओके दोस्तों, जो कोई वस्तु जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति मतलब अपनी पोजीशन। दोस्तों अपनी स्थिति समय के साथ अपनी स्थिति बदल दे उसे मोशन कहते हैं। क्या दोस्तों? मोशन कहते हैं मतलब गति कहते हैं। और दोस्तों क्या था मैंने? जो कोई हमारा ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर दे उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। क्या दोस्तों? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ओके दोस्तों देखो, दोस्तों तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं कि मोशन हमको एक मोशन होता है का होता है रेस्ट, विराम अवस्था, जिसे हम विश्राम भी बोल सकते हैं उनसे।
क्या बोलते हैं दोस्तों, विरामावस्था। विरामावस्था क्या होता है दोस्तों, विरामावस्था हमारा ये होता है जब कोई वस्तु हमारी समय के साथ अपनी स्थिति ना बदले, अपनी पोजीशन ना बदले, उसे हम विरामावस्था कहते हैं दोस्तों। विरामावस्था हम कहते हैं दोस्तों। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल इसमें, जैसे हमारी टेबल है हमारी, ओके दोस्तों, टेबल है, हमारी बुक वगैरह रखी है, उसको क्या रखी हुई, बुक रखी है टेबल पर। तो टेबल पर बुक रखी हुई है ना, तो वस्तु पर क्या रखी हुई, टेबल रखी हुई, बुक रखी हुई है। तो कितना भी टाइम व्यतीत हो जाए पर वो वस्तु वहां से बुक वहां से नहीं, अपनी इस पोजीशन नहीं चेंज करेगी। कितना भी टाइम व्यतीत हो जाए तो अपनी पोजीशन वो चेंज नहीं करेंगी। वो क्या नहीं करेगा, वस्तु जो हमारी टेबल है ना, वो अपनी कितना भी समय व्यतीत हो जाए पर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। मैं को बताना चाहता हूँ दूसरी भाषा में। मैं देख रहा हूँ बुक पर, वो मेज पर बुक वगैरह रखी हुई है। क्या दोस्तों, क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। तो मैं उनको देख रहा हूँ। क्या दोस्तों, मैं उनको देख रहा हूँ। वो वहीं की वहीं रखी हुई है, वो मोशन नहीं कर रही है। मोशन कैसे कहते हैं, जो गति के साथ वो गति कर रहे हो, समय के साथ पोजीशन चेंज कर दें गति करते समय, बट वो गति नहीं कर रहे हैं, वो जैसे रखी वैसे ही रखी हुई, तो वो गति नहीं कर रहे हैं ना, वो गति नहीं कर रही है, रखी हुई है। तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो रेस्ट दिख रहा है। क्या वो रेस्ट, विरामावस्था दिख रहा है। और दोस्तों देखते हैं इसमें एग्जाम्पल बताया था मैं, मोशन है दोस्तों, मोशन कैसे मालूम पड़ेगा, मोशन में मालूम पड़ेगा हम पृथ्वी पर रहे हैं, पृथ्वी की सरफेस पर रह रहे हैं हम लोग। किस पर रह रहे हैं हम लोग, पृथ्वी की सरफेस पर। पृथ्वी की सरफेस पर सारी जो भी चीज हैं पृथ्वी सरफेस पर, वो सारी वस्तुएं हैं। क्या दोस्तों, वो वस्तुएं क्या है, वो मोशन है दोस्तों। क्या दोस्तों, मोशन है। जो पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु, कोई भी चीज हो, वो सारी चीजें क्या है, मोशन है, गति है। वो दोस्तों हमने मून से देखा, क्या दोस्तों, चंद्रमा से देखा हमने, आपका घर देखा दोस्तों, मानते हैं आपका घर देखा चंद्रमा से, बहुत दूरबीन लगा के, टेलीस्कोप बोला जाता है उसे हम। आपका घर देखा मून चंद्रमा से हमने, कहाँ से दोस्तों, चंद्रमा से आपका घर देखा पृथ्वी सरफेस पर। तो ये पृथ्वी एक अपनी कक्ष पर घूमती है दोस्तों, घूमती है। तो एक आपको घर होगा ना आपका, जो आप घर में होंगे, वो आपको नजर पृथ्वी चंद्रमा से नजर आएगा कि आप मोशन कर रहे हो दोस्तों। क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो। ऊपर से चंद्रमा से देखोगे तो क्या आपका दिखोगा, आपका घर क्या देगा, मोशन। तो आप भी क्या होगा, एक मोशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ओके दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया। देखो और कुछ बताता हूँ आपको मैं दोस्तों। आप 10 सेकंड, ये दोस्तों हम यहाँ पर कोई है, हम ओके दोस्तों, इस पॉइंट पर हम हैं। पॉइंट को, गति को परिभाषित करने के लिए, मतलब मोशन डिस्क्राइब करने के लिए किसकी जरूरत होती है, रेफरेंस की जरूरत होती है। किसकी दोस्तों, रेफरेंस करने के लिए रेफरेंस की जरूरत होती है, जिससे बोलते हैं संदर्भ बिंदु। ओके दोस्तों, हम यहाँ थे, अब यहाँ से हम यहाँ आ गए दोस्तों। यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा दोस्तों, यहाँ से आने में यहाँ तक कितना टाइम लगा दोस्तों, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। ओके दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल देखो, नहीं तो दूसरा भी है, मैं बता रहा था अभी। सॉरी, ये 10 सेकेंड मत लगो, सॉरी, ठीक है। यहां से आने कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। ओके दोस्तों, और यहां से फिर आने में 5 सेकेंड। ओके दोस्तों, तो 5 और 5 डिफरेंस भी आना चाहिए दोस्तों इसमें, नहीं कहने को।
तो इसमें दोस्तों अपनी पोजीशन हमारी कहाँ थी, पहले फर्स्ट पॉइंट थी, जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, प्रथम बिंदु। वो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट फाइनल पॉइंट। वो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट पे हम थे पहले, अब फाइनल पॉइंट पे आ गए हम। वो दोस्तों कहाँ आ गए, फाइनल पॉइंट पर। ओके दोस्तों, फाइनल पॉइंट पे आ गए। तो दोस्तों हमने अपनी पोजीशन चेंज की नहीं की है, तो हम यहाँ थे हम, अरे दोस्तों हम मानता हमारा घर यहाँ था। और दोस्तों हम घर से हम मानते हैं कहीं मार्केट गए, कहीं सिटी गए, मानते हम आगरा गए। और दोस्तों हम यहाँ से ले गए आगरा गए, मानते हैं। तो हम यहाँ से आगरा गए, तो दोस्तों हमने अपनी पोजीशन चेंज करी, अपनी स्थिति हमने बदल दी, यहाँ से हटके यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन चेंज करी तो की दोस्तों, पर हमने अपना टाइम भी तो हमने यहाँ से यहाँ तक टाइम भी तो लगा होगा, टाइम भी तो हमारा लगा हुआ, चेंज ही तो हुआ होगा, लगा हुआ यहाँ से यहाँ तक। हमें माना आगरा 550 किलोमीटर है, और टाइम दोस्तों हमारा लग गया 2 आवर। क्या लग गया दोस्तों, 2 आवर। तो हमें वही तो कहा था, जब कोई वस्तु उसको कोई वस्तु मान रहे वहां पर लेके आया वहां पर, ओके। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति चेंज कर दे, बदल दे, उसे मोशन कहते हैं। हमने वहां से यहाँ तक चले दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक चले, अपना अपना टाइम भी चला, कुछ टाइम भी हुआ होगा यहाँ से चलने में, हुआ नहीं हुआ होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ चलने हुआ। अपनी हमने पोजीशन भी चेंज कर दी, पहले हम यहाँ पर थे, अब यहाँ पर आ गए, तो अपनी पोजीशन चेंज हो गई, और हमारा टाइम भी यहाँ तक कुछ लगा होगा दोस्तों। तो हमारा यही कहा गया है कि जब कोई वस्तु हमारे समय के साथ हमारी समय के साथ अपनी स्थिति बदल दे, समय के साथ भी अपनी स्थिति बदल दे, उसे हम मोशन कहते हैं। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, मोशन कहते हैं दोस्तों। अब इसका एक देखता हूं, मैं बताया था आपको दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी, उसको क्या है, पृथ्वी। क्या दोस्तों, पृथ्वी हमारी, ये हमारा एक मून, चंद्रमा। क्या दोस्तों, चंद्रमा। दोस्तों हमारा ये हमारी सरफेस होता है, ये क्या सतह, पृष्ठ होता है, ओके। जिससे हमारा घर यहाँ पर है दोस्तों, घर, हम घर में बैठे हुए हैं दोस्तों, ओके। अब हम यहाँ से देखते हैं, हम अपना घर यहाँ से देखते हैं, कहाँ से, मून से देखते हैं, किससे, दूरबीन से। तो हम जो चंद्रमा से देख रहे होंगे दोस्तों, जो हम चंद्रमा से देख रहे होंगे, चंद्रमा से हम लोग देख रहे होंगे अपना घर, तो हम ये मोशन करते हुए देख रहे होंगे। क्या दोस्तों, मोशन करते हुए, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है ना, अपने कक्ष पर राउंड करती है, ओके दोस्तों, पृथ्वी पर घूमती है। तो वहां से हम पृथ्वी घूम रही होगी, तो अपना हमारा दोस्तों जिस जगह रह रहे तो हम भी घूम रहे होंगे, ओके दोस्तों। यही एक बताया है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति पोजीशन चेंज कर दे, उसी को हम मोशन कहते हैं। गति करते हुए, तो गति हो रहे हो हम लोग, गति कर रहे हैं हम लोग, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, मोशन। एक एग्जाम्पल बता दोस्तों, जैसे हम लोग किसी ट्रेन में, कोई ट्रेन में पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है, क्या दोस्तों, कोई पैसेंजर ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, और दोस्तों हम लोग खड़े हैं स्टेशन, मान लीजिए स्टेशन में खड़ा हूँ, आप लोग स्टेशन ट्रेन में पैसेंजर हो, ट्रेवल कर रहे हो, और दोस्तों तो मैं आपको देखूंगा ना, ट्रेन में जो पैसेंजर है उसमें देखूंगा, तो आपको मुझे वो आप मोशन करते हुए दिखाई दोगे। क्या करते हुए दोस्तों, मोशन करते दिखाई दोगे दोस्तों। जो आप बैठे हुए पैसेंजर, आपके सामने जो बैठा होगा ना व्यक्ति, जो पर्सन बैठा होगा, वो आपको रेस्ट होगा, वो आपका वो बैठा हुआ लगा, वो आपको क्या दिखाई देगा, रेस्ट दिखाई देगा, विश्रामावस्था में दिखाई देगा दोस्तों। बट जो आप बैठे हुए हो, वो मुझे देखोगे ना, बाहर की तरफ देखोगे, जो स्टेशन में मैं खड़ा हूं, मुझे देखोगे आप, तो आपको क्या दिखाई देगा, मोशन। जैसे आपको देखा होगा, आप जो ट्रेन से जाते हो, गाड़ी वगैरह से जाते हो, तो आपको चलते हो, तो आपकी जो
आसपास पेड़ होते हैं, आपको ये क्या, आपको क्या दिखता है, हमारे पेड़ हमारे साथ चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? पेड़ हमारे साथ चल रहे हैं। तो एक वो आपको मोशन दिखाई देता है। क्या दोस्त दिखाई देता है? मोशन दिखाई देता है। ओके दोस्तों, मैं इसी को बस एक्सप्लेन करना चाह रहा था, आपको अच्छे समझ आया, मोशन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं आपको रेस्ट करा रहा हूं। क्या दोस्तों? रेस्ट। क्या दोस्तों? रेस्ट करा रहा हूं। ओके, रेस्ट, सॉरी रेस्ट क्या नाम दोस्तों कराऊंगा? रेस्ट, विराम अवस्था, रेस्ट। दोस्तों इसे बोलते हैं विराम अवस्था। ओके, रेस्ट किसे कहते हैं दोस्तों? जो समय के साथ अपनी स्थिति ना बदले, समय के साथ अपनी स्थिति ना बोले, उससे क्या कहते हैं हम? रेस्ट बोलते हैं दोस्तों। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु समय के साथ जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन, मतलब अपनी स्थिति ना बदले, उसे रेस्ट कहा जाता है। विराम अवस्था, विराम अवस्था कहा जाता है, विराम कहा जाता है, सॉरी विराम अवस्था कहा जाता है। दिखा दो, कहते हैं। ओके दोस्तों, क्या दोस्तों? अपनी पोजीशन ना चेंज करे टाइम के साथ, तो कैसे कहते हो? रेस्ट कहते हैं। दोस्तों मैं बताया था, मैं एग्जाम्पल भी बताया था, मैं आपको अपना मैं एग्जाम्पल भी बताया था। ये दोस्तों हमारी है टेबल। ठीक है दोस्तों, क्या टेबल? इसमें हमारी रखी हुई है बुक। क्या रखी हुई दोस्तों? बुक। ये हमारी बुक रखी हुई है। क्या बुक दोस्तों? बुक। ये तीनों के तीनों हमारी क्या रखी हुई? बुक। हमारी ये टेबल है, इस पर रखी हुई है बुक। दोस्तों ये मैं हूँ, मानता आप हो, कोई पर्सन है दोस्तों को, दोस्तों दोस्तों ये टेबल है, टेबल के ऊपर बुक वगैरह रखी हुई है, ये एक पर्सन है। ये ऑब्जेक्ट दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट दोस्तों, ये ऑब्जर्व, इसे बोलते हैं ऑब्जर्व वगैरह दोस्तों बोलता हूँ, ये हमारी टेबल बुक रखी हुई है, एक पर्सन है। ओके दोस्तों, मैं जब इस बुक को देखता हूँ, टेबल को देखता हूँ, टेबल पे आप बुक रखी हुई है। क्या दोस्तों? जब मैं टेबल पे जब बुक रखी हुई है दोस्तों, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, माना कि है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको देखता हूँ, तो दोस्तों जो मुझे ये मोशन करते तो दिखाई दे नहीं रही है दोस्तों। क्या मुझे मोशन करते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ओके दोस्तों, मैं इसे देख रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं इसे देख रहा हूं। ओके, देख रहा हूं।
हो दोस्तों। तो देख रहा हूँ तो मुझे कोई मोशन करते हुए दिखाई दे नहीं है दोस्तों। मोशन किसे करते हैं, जो अपनी स्थिति समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ये तो कोई पोजीशन भी चेंज नहीं कर रही, कोई टाइम भी हो रहा दोस्तों। मैं इसलिए देख रहा हूँ तो टेबल पर बुक रखी हुई है, तो ये कोई मोशन करती है, जो मुझे एक रेस्ट दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, रेस्ट। ये क्या है, एक रेस्ट। जो कोई मोशन नहीं करता तो टाइम के साथ दोस्तों, उसे हम रेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रेस्ट। टेबल है, टेबल पर बुक रखी हुई है दोस्तों, ये मोशन तो ये कर नहीं रहे हैं, मोशन तो नहीं कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, हम इसी को एग्जाम्पल को हम रेस्ट कहा जाएगा। क्या कहेगा दोस्तों, रेस्ट कहा जाएगा। ओके दोस्तों। और दोस्तों एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इसी में मैं आपको बताया भाई था मैं दोस्तों। आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, आप लोग दोस्तों, ओके, आप दो लोग हो, ओके दोस्तों। कोई आपका फ्रेंड है, कोई भी एक्साइटेड, अब गाड़ी चला रहे हो, आपके बराबर में आपकी सीट में कोई दोस्त बैठा हुआ है। क्या दोस्तों, कोई दोस्त बैठा हुआ है। तो आप लोग गाड़ी के, जो गाड़ी चला रहा है वो उस गाड़ी चलाने वाले को वो देखे बाहर कोई भी चीज देखता है, कोई भी चीज देखता है, तो उसे मोशन करते हुए दिखाई देगा। क्या दोस्तों, मोशन करते हुए दिखाई देगा। कोई भी पर्सन दिखाई दे गया, कोई भी पेड़, कोई भी कुछ भी दिखाई दे, तो वो आपको क्या दिखाई देगा, मोशन। वो क्या दिखाई देगा दोस्तों, मोशन। जब आप अपने दोस्त को देखोगे दोस्तों, जो आप गाड़ी में आपका दोस्त बैठा हुआ है, तब वो आप उस दोस्त को देखोगे तो आपको रेस्ट पे दिखाई देगा। क्या दोस्तों, रेस्ट पे दिखाई देगा दोस्तों। और बाहर वाला आपको देखे, बाहर वाला कोई पर्सन आपको देखे, तो आप क्या करते दिखोगे, रेस्ट नहीं, मोशन करते हुए दिखोगे। क्या दिखोगे दोस्तों, मोशन करते हुए दिखोगे। आपको रेस्ट और मोशन और डिफरेंस पता चलेगा, ये रिलेटिव होता है इन दोनों में, मोशन और क्या दोस्तों, रेस्ट में। रेस्ट आप दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये रेस्ट बता दिया और मोशन भी एक्सप्लेन करके बता दिया। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है दोस्तों। किसकी होती है दोस्तों, डिस्क्राइब पॉइंट की जरूरत होती है। जैसे मैंने अभी बताता हूँ दोस्तों, नोट करते हैं ना, ओके। बताओ दोस्तों, एक पॉइंट बताना, डिफरेंस पॉइंट। डिफरेंस पॉइंट मतलब संदर्भ बिंदु दोस्तों। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। इसे किसके लिए किया जाता है दोस्तों, इसे किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब इसे किया जाता है गति को परिभाषित करने के लिए। परिभाषित करने के लिए दोस्तों। जैसे मैं इसका पॉइंट एक तो बता दोस्तों, इसका मैं बता रहा हूं। जैसे दोस्तों, जैसे मेरा ये घर है, क्या दोस्तों, घर। ये मेरा जहां मैं पढ़ता हूं वो एक कॉलेज है दोस्तों। क्या दोस्तों, कॉलेज है। ये क्या हमारा घर है दोस्तों। दोस्तों मैं इसको बताता हूं। मैं कहता हूं कि मेरा स्कूल कितने किलोमीटर दोस्तों, मेरे घर से, कहां से, मेरे घर से कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर दोस्तों। कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो आपको क्या कहता है कि यहां से मेरा किधर तरफ दोस्तों, मानता हूं इसके ईस्ट की तरफ है। ओके दोस्तों, मेरे घर से कॉलेज किधर है आपका, इस कॉलेज ईस्ट की तरफ है। बट दोस्तों हमको रेफरेंस पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कहीं, कहां से आपका 10 किलोमीटर आपका कॉलेज है, कहां से, किस पॉइंट से आपका घर से कॉलेज कितने किलोमीटर है, कहां से, या यहां से 10 किलोमीटर है, या यहां से 10 किलोमीटर है, यहां से 10 किलोमीटर है।
इसलिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि यहां से आपका घर था, यहां से हमारा कॉलेज 10 किलोमीटर है जहां हम पढ़ते हैं। तो इसी को ये बताया ना हमने 10 किलोमीटर, ये रेफरेंस पॉइंट है दोस्तों। क्या दोस्तों? रेफरेंस पॉइंट है। हमने बताया था कहां से 10 किलोमीटर दोस्तों, अपने घर से 10 किलोमीटर है, यही हमने रेफरेंस पॉइंट है दोस्तों। क्या है दोस्तों? रेफरेंस पॉइंट है। अब आ गया ना दोस्तों समझ? दोबारा समझा, एक बार रिपीट होकर दोस्तों, ये हमारा घर है, ये हमारा कॉलेज है दोस्तों। हमने कहा हमारे घर से कॉलेज की दूरी, डिस्टेंस हमारी 10 किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 10 किलोमीटर है। तो दोस्तों तो हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट समझाने के लिए कि रेफरेंस घर से कितने किलोमीटर है, कहां से, या घर से, या बीच में से, या यहां से, या यहां से, कहां से 10 किलोमीटर है, हम कहेंगे घर से है। घर से 10 किलोमीटर कॉलेज है दोस्तों। तो कहां से? घर से। यही मैं समझना चाह रहा हूं दोस्तों, ये बताना चाह रहा हूं जहां से पॉइंट बताया जाए कि कितनी दूरी पर है, कहां से किधर है, कहां है, तो इसी को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, सेंटर पॉइंट दोस्तों। ये आपका हो गया है। रेफरेंस पॉइंट तो आ गया होगा समझ दोस्तों। अब तो मैं दोस्तों बताता हूं उसमें टाइप, मोशन ऑफ टाइप, टाइप ऑफ मोशन दोस्तों, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन। ये होता दोस्तों रेक्टिलिनियर मोशन। क्या दोस्तों? रेक्टिलिनियर दोस्तों, सर जैसे बोलते हैं सीधी रेखा, सीधी रेखा गति दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसमें 2 टाइप होते हैं मोशन के। आपका पहला है आपका सीधी रेखा गति, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे दोस्तों हम लोग बता दो इसमें, जो हम डेफिनेशन देखता हूँ पहले इसकी। ये वो है गति होती है, वो है गति होती है जो सीधी रेखा में गति करे, सीधी रेखा में गति करे। जैसे दोस्तों ये हमारा रोड है, क्या दोस्तों? रोड। तो दोस्तों ये हमारी गाड़ी है, ये भी 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 है। दोस्तों हमारी ये हमारी जो मोशन कर रही है गाड़ी, वाहन जो गाड़ी मोशन कर रही है, वो एक सीधी रेखा में कर रही है ना दोस्तों। सीधी रेखा ही में तो मोशन कर रही है दोस्तों, सीधी रेखा में। जैसे आपने देखा होगा पहले अपने स्कूलों में, पहले प्रार्थना टाइम जो प्रार्थना में खड़े होते दोस्तों, पहले हम सीधी लाइन में खड़े होते थे, स्ट्रेंथ लाइन बोली जाती है जो, और अपनी क्लासों में भेजते थे दोस्तों, तो सीधी रेखा में ही भेजते थे अपनी क्लासों में, प्रार्थना होने के बाद, उससे हम क्या कहते थे? हम सीधी रेखा में गति कर रहे हैं हम लोग। जब जैसे हम हमारी प्रार्थना हो गई तो हमको भेजते थे आप लोग अपने क्लासों में पहुंच जाओ, तो हम सीधे रेखा हम अपनी लाइनों में भेजते थे दोस्तों, लाइनों में भेजते थे। वो एक क्या थी दोस्तों हमारी? वो रेक्टिलिनियर मोशन थी, सीधी रेखा में गति कर दे दोस्तों। आगे समझ। अब मैं सेकंड आपको कराता हूं इसमें। अब इसमें दोस्तों कराता हूं क्या? कर्वीलिनियर मोशन। जैसे बोला था वृत्ताकार गति, होगा कौन?
वृत्ताकार, वृत्ताकार क्या दोस्तों, वृत्ताकार, वृत्ताकार गति किसे कहते हैं दोस्तों, वृत्ताकार गति किसे कहते हैं, वृत्ताकार गति किसे कहते हैं दोस्तों, वृत्ताकार गति उसे कहते हैं। अब दोस्तों बता रहा हूं इसमें यह वह गति होती है, ये वह गति जो सीधी रेखा में गति ना करे, वह गति जो वृत्ताकार गति में वृत्ताकार में गति करे, वह गति जो वृत्ताकार में गति करे। अच्छे समझ और आएगा दोस्तों। दोस्तों आपका रोड है, आपके रोड बहुत से होते हैं, गांव वगैरह में चलिए रोड के होते हैं दोस्तों, वहां बहुत सारी मोड़ें आती हैं, मोड़ जैसे बोलते हैं तेरछी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं तो बनाता हूँ। दोस्तों ये आपकी गाड़ी है, क्या दोस्तों, कार है। आपको दोस्तों यूं गए हम, फिर यूं गए दोस्तों, ये क्या हो गया, वृत्ताकार। जिस सीधी रेखा में आपकी गाड़ी नहीं चल रही, आप सीधी रेखा में आप गति नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं हम, कर्वीलिनियर मोशन। हो गया दोस्तों, क्या दोस्तों, सीधी रेखा क्या होता है, सीधी रेखा में आप मोशन करो, ये आपको इस यहाँ पर आ गए, फिर ऊपर आ गए दोस्तों, तो ये क्या हो गया, कर्वीलिनियर मोशन। हो गया दोस्तों। एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों इसमें, अब दोस्तों आप ग्राउंड में ये आपका ग्राउंड है दोस्तों, ये ग्राउंड आपका 1600 मीटर का ग्राउंड है दोस्तों। तो ये क्या है, आप इसमें रनिंग कर रहे हो, क्या होता है दोस्तों, क्या हो रहा है, रनिंग। क्या कर रहे हो दोस्तों, इसमें रनिंग कर रहे हो आप, क्या दोस्तों, रनिंग। तो आप ये सीधी रेखा में नहीं कर रहे हो दोस्तों, ये आप सीधी रेखा में नहीं कर रहे हो, आप इधर गए, फिर यूं बढ़े सर, ये आई आप लोग यूं बढ़े, फिर तो ये एक सीधी रेखा में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका फिनिश हो चुका है दोस्तों। आप ये आपके लिए इतना ही पॉइंट है जरूरत। आपको मोशन बता दिया मैंने, रेस्ट बता दिया आपको, रेफरेंस पॉइंट बता दिया आपको मैंने, और टाइप ऑफ मोशन बता दिया आपको दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा दोस्तों। आप वीडियो अच्छी लगी हो आपको प्लीज कमेंट करना, ओके दोस्तों, प्लीज शेयर भी कर देना आपका मन हो तो दोस्तों, ओके। तो दोस्तों हम फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट था दोस्तों, कल आपका रहेगा सेकंड पार्ट। दोस्तों आप लोग अच्छे से करना, अच्छे से पढ़ना, ओके दोस्तों। यही इस वीडियो में एंड करता हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।